Welcome. Today we are going to talk about atmosphere. Before that, we are going to talk or we are going to discuss few things. ठीक है. So सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि अर्थ पहली बात तो सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लेनेट जो है, सबसे ज़्यादा लकी बोलो, बेस्ट बोलो या फिर कोई और वर्ड यूज़ कर लो, वो अर्थ ही है. ठीक है. तो ऐसा क्यों है? वाई अर्थ इज़ बेस्ट प्लैनेट इन दिस होल यूनिवर्स. सो पहली बात तो अगर तुम फॉर एग्ज़ाम्पल अपने आसपास ही देखो, ठीक है, ज़्यादा कुछ तुम्हें इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसे आसपास ही देखोगे. जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ. अब यहाँ पर ये जो है ना, ये एक है विंडो टाइप चीज़, एंड यहाँ पर रखी हुई है कैमरा, मतलब फ़ोन रखे हुए, एंड यहीं पर कुछ मुझे एंड्स नज़र आ रही हैं जो यहाँ पर मतलब मूवमेंट कर रही हैं एंड्स. ठीक है, ये लिविंग थिंग हो गई ये भी एक. एंड देयर इज़ मी, वो भी एक लिविंग थिंग है. मतलब दो स्पीशीज़ यहाँ पर ही हमें नज़र आ गई. एंड आगे जो है हमें जो मुझे इस विंडो से क्रॉस हो गई, मुझे दो ट्रीज़ नज़र आए, दो नहीं तीन ट्रीज़ नज़र आए. बाकी मेरी दूर की नज़र थोड़ी कमज़ोर है तो इसलिए मुझे सही से नज़र नहीं आ रहा. बट अगर ग्लासेस वगैरह पहनता तो सही से और ज़्यादा नज़र आ जाता. बट उसको बात को छोड़ो. तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखते ही मुझे 3 से 4 स्पीशीज़ मिल गई. इस तरीके से ही माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी हैं एंड उसके अलावा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म भी हैं. और अगर हम स्पीशीज़ को काउंट करने पर आएँ तो ये तुम्हें करोड़ों में मिल जाएंगे. ठीक है, एक दो स्पीशीज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं. ठीक है, हमारी अर्थ पर अवेलेबल है. फिर भी इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, इतने ज़्यादा अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, वो सारे के सारे प्रेजेंट है सिर्फ अर्थ पर. ऐसा क्यों? ठीक है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप चीज़ें या फिर मल्टी सेलुलर कुछ चीज़ें दूसरे प्लैनेट्स पर भी होनी चाहिए थी. दूसरे प्लैनेट, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट हैं जो अर्थ के जैसे ही हैं, जिनका जो भी हैबिटेट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है. एंड वो जो है हमारी अर्थ से भी बहुत ज़्यादा दूर है. एंड स्टिल द लाइफ इज़ ओनली प्रेजेंट इन अर्थ. ये तो चीज़ हम मान ही नहीं सकते. ठीक है, ये चीज़ मानने जैसी है ही नहीं. जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम एक पूरे के पूरे समंदर के सामने खड़े हो एंड तुमने क्या किया, एक स्पून ले लो. ठीक है, एक स्पून लेके ऐसे तुमने उस समंदर से ऐसे भरा एंड तुम उसमें देखो एंड उसमें ढूंढो शार्क है या नहीं, या फिर कोई और दूसरी मछली. ठीक है, दूसरी को छोड़ो, ऐसे मान लो तुम्हारे पास उस स्पून में क्या तुम्हें शार्क या डॉल्फिन नज़र आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी. क्यों? बिकॉज ये छोटा है, उनकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है एंड वो इस चम्मच में आ ही नहीं सकती. तो इस हिसाब से ही हमने जो एक्सप्लोर की है ना, वो इस चम्मच जितनी की है. ठीक है, and on this basis we cannot say that there isn't any shark in the whole sea. ठीक है, तो हम पूरे के पूरे सी को ऐसे नहीं बोल सकते कि इस चम्मच में नहीं है तो पूरे के पूरे सी में नहीं हुई. हमने चम्मच जितनी जो है अपने स्पून जितनी हमने सिर्फ डिस्कवर की है, बाकी पूरा का पूरा अभी समंदर पड़ा हुआ है, हमने उसको डिस्कवर नहीं किया है. मतलब हमने उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं देखी हैं कि क्या चीज़ें इसके अंदर हैं क्या नहीं है. वैसे नॉर्मली हमने सी भी इतना कम्प्लीटली नहीं किया है, बट स्टिल स्पेस की बात आती है तो वो भी बहुत ज़्यादा कम किया है. ठीक है, बट शायद मेरे ख्याल से समंदर से ज़्यादा स्पेस किया है. ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि आउटर स्पेस में कहीं पर लाइफ अवेलेबल है या नहीं है. बट जितनी हमारी रिसर्च है उसके हिसाब से तो आउटर स्पेस में अभी तक कोई भी लिविंग बीइंग ऐसे नहीं मिली है. ठीक है, अभी तक तो नहीं मिली है. बाकी अगर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे हाइड वगैरह टाइप वाली चीज़ें हुई हैं तो वो भी एक अलग बात है. बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. उसके बाद यहाँ पर है वाई वी आर अलाइव. तो हम यहाँ पर अलाइव हैं क्यों, अर्थ पर अलाइव क्यों है, कौन सी वजह है कि दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ अवेलेबल नहीं है बट यहाँ पर लाइफ अवेलेबल है. तो उसके कुछ रीज़न्स हैं. फर्स्ट रीज़न एटमॉस्फेयर, सेकंड रीज़न वाटर. तो ये फर्स्ट सेकंड ऐसे रिस्पेक्टफुली नहीं है. ठीक है, तुम इनको ऐसे वैसे भी पहले वाटर रखो गैसेज रखो, कोई मैटर नहीं करता. ये जस्ट मैं तुम्हें तीन रीजन्स दूंगा एंड उनके ऊपर ही प्रॉपरली हम बात करेंगे. फर्स्ट ऑक्सीजन एंड देन गैसेज, मतलब ऑक्सीजन नहीं गैसेज वगैरह. ठीक है, सारी की सारी गैसेज हो गई. एटमॉस्फेयर वाटर एंड उसके अलावा इसकी ग्रेविटी फील्ड, अपनी अर्थ की ग्रेविटी फील्ड. ठीक है, अब ग्रेविटी फील्ड क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, बट वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इन सारी की सारी चीज़ों को. अभी मैंने 3 पॉइंट्स कवर किए हैं एंड मेरे पास ऑलमोस्ट जो पॉइंट्स हैं वो 20 पॉइंट्स हैं, उन सब के ऊपर बात करेंगे.
बाकी जो है वो सारी की सारी स्टोरी हम उनके ऊपर आएंगे। अभी के लिए जो भी था यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।